हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रायल्स ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 251 टू 59 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। एक्चुअली ये 250 टू 259 का सेक्शन है, फ्रॉम 250 टू 59, लेकिन 250 जो सेक्शन है वो लास्ट में लिया जाता है। तो एक्चुअली कहाँ से सेक्शन है? 251 टू 259 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है। ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, एक्सप्लेन द ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें का फर्स्ट बेसिक देखते हैं क्या है। द ट्रायल ऑफ समन केसेस हैज़ बिन डेल्ट विद चैप्टर 20। चैप्टर 20 में बोला गया है 251 टू 259। फिर से बोल रहा हूँ, 250 जो है वो कंपेंसेशन का वो लास्ट में हम लिखते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लिखते। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2W ऑफ CRPC, समन केसेज आर दोज केसेज दैट आर नॉट वारंट केसेज। समन केसेज कौन से केसेज है जो वारंट केसेज नहीं है? ठीक है, वारंट विदाउट पुलिस और विद पुलिस। ठीक है। समन केसेस आर पनिशेबल विद अ फाइन। समन केस ऐसे केसेस है जो उसके लिए जो कितना फाइन लगता है, इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 ईयर्स। समन केसेस आर ट्रायबल ओनली बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अंडर समन केसेस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम चार्जेस इन राइटिंग स्टेटिंग द सब्सटेंस ऑफ द ऑफेंस टू द एक्यूज इज इनफ। आपका गुनाह क्या है उतना ही बोल दिया तो भी चलेगा, इन राइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे वारंट केसेस में होता है। ठीक है, नहीं रखिए। अभी देखो, मैंने ये सब 251 टू 259 कैसे रिमेंबर करना है आपको, मैं अपने एक वीडियो अपना स्लाइड शो के मार्फत आपको बताता हूँ हर एक सेक्शन। ठीक है, तो पहले आप तो समझो कि ये जो सब एक्टर और एक्ट्रेसेस है, इनका एज जो है 250 और 259 के बीच में है। 50 ईयर्स के अबव सब एक्टर्स है और 59 ईयर्स के अंदर, मतलब 50 टू 59। ठीक है। अब ये तीनों के फ़ोटो इसलिए दिए हैं क्योंकि आगे चल के स्लाइड्स में ये तीनों ही हमको समझाएंगे कि भाई ये क्या होता है। हर एक सेक्शन ये तीनों और ये दो एक्ट्रेस हम उनको समझाएंगे। ठीक है, चलो चलिए वन बाय वन चलता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोलता है सेक्शंस। सेक्शन 251 बोलता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन टू बी स्टेटेड। फिर कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। थर्ड, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज। Fourth, procedure when to convicted, acquisition, non-appearance of the complainant, withdrawal of complaint, power to stop proceeding in certain cases, power of court to convert someone into warrant cases। ठीक है, और लास्ट में बोला क्या है 250 कंपेंसेशन। उल्टा है, एक्चुअली 250 ऊपर आना चाहिए था, लेकिन हमने लास्ट में हर किताब में लास्ट में दिया है क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला सेक्शन क्या बोलता है, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। When in summon cases the accused appears or is brought before the magistrate, the substance of a particular offence shall be stated to him and will be asked if he pleads guilty or claims to be tried। देखो, जैसे कि वारंट केसेस में क्या है, राइटिंग देना पड़ेगा। इन राइटिंग से आपको विद प्रॉपर राइटिंग देना पड़ेगा एक्विजिशन क्या है। ठीक है, लेकिन ये सब्सटेंस इसमें क्या है, सिर्फ आप बोल भी सकते हो। सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड, आपका गुनाह क्या है इसमें बोल रहे हैं। अभी ये ऐतराज़ मूवी देखी होगी आपने, तो इधर अक्षय कुमार है और इधर प्रियंका चोपड़ा है। तो ऐतराज़ मूवी में क्या बोलता है परेश रावल कि आपके खिलाफ़ ये एलिगेशन लगाया है, आपको एक्विजिशन, आपका सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन ये है, ये आप ये पहले ये आपने इनका मतलब क्या है, हैरेसमेंट किया है, प्रियंका चोपड़ा का हैरेसमेंट किया है उनकी, तो आप ये कबूल है। ठीक है, समझ में आ गया, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। ठीक, या प्रियंका चोपड़ा बोलती है इसने इस आदमी ने मेरा हैरेसमेंट किया है। नेक्स्ट, उसके बाद अक्षय कुमार बोलते हैं, अगर अक्षय कुमार सेक्शन बोलता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर अक्षय कुमार बोलते हैं हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैंने किया है, तो फिर क्या हो जाता है, तो उधर केस ख़त्म हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है। और कन्विक्ट क्या हो जाता है, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। ऐसा रिमेंबर करो, मैंने बोला नहीं, कन्विक्शन की सज़ा क्या है, शादी। ठीक है, अब ये सेक्शन पढ़ो क्या बोलता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ़ द एक्यूज प्लीज गिल्टी, हिज प्ली शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड द मजिस्ट्रेट अपॉन हिज डायरेक्शन में कन्विक्ट हिम देयरऑन। ठीक है, मजिस्ट्रेट अगर वो अक्षय कुमार पहले सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन उसको बताया गया और उसने बोला कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट करेगा, गिल्टी मानेगा और कन्विक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं कन्विक्ट नहीं हूँ, आई डोंट प्लीड गिल्टी, तो 253 में बोला गया है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन द एक्सपेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। ठीक है,
अब इसमें देखो, अगर वो खुद रह के बोलता है कि मैं गिल्टी हूँ कोर्ट के सामने, तो उसको कन्विक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा भी प्रोविज़न है 253 में कि वो खुद नहीं आ सकता, ठीक है, तो उसके किसी को प्लीडर जिसे बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं उसको, प्लीडर, उसको भेज सकता है और गिल्ट बोल सकता है कि मैं गिल्टी हूँ, ऐसा करके वो बोल सकता है। इन इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, समझ में आ गया। वो एक्यूज प्रेजेंट नहीं है तो वो खुद आना नहीं चाहता, लेकिन वो गिल्टी है, उसको वो खुद कबूल करना चाहता है, तो उस केस में भी अलाउड है। लेकिन किसको, प्लीडर को पावर है, उसका जो दोस्त या कोई ऑन बिहाफ ऑफ द प्लीडर। देखो इधर अभी कौन है ये भाई साहब, सलमान खान भाई साहब है, किसके खिलाफ दे रहे प्लीड कर रहे हैं, अक्षय कुमार की, भाई वो उसने मान लिया है वो गिल्टी है, ठीक है। देखो, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स विद द प्रोसीजर विद समन्स इशूड अंडर सेक्शन 206 द एक्यूज्ड प्लीज गिल्टी टू बी चार्ज्ड in his absence on a plea of guilt. The magistrate has been given the discretion to convict and sentence the accused. This section allows the pleader on behalf of the accused person to plead guilty on his behalf. समझ में आ गया। पहले 3 सेक्शन, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड, उसके बाद उसने अगर गिल्ट मान लिया अक्षय कुमार ने तो वो गिल्टी होगा, कन्विक्ट हो जा। अगर उसने दूसरा भी, अगर वो आना नहीं चाहता कोर्ट में तो वो भी गिल्ट मान सकता है, लेकिन उसको किसको, भाईजान को या प्लीडर को भेजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 254 में क्या आता है, अगर उसने बोल दिया मैंने गिल्टी नहीं हूँ, अक्षय कुमार बोलता है आई एम नॉट गिल्टी, अक्षय कुमार क्या बोलता है, नॉट गिल्टी, तब फिर कोर्ट आगे उसकी कार्रवाई करेगा। प्रोसीजर व्हेन नॉट गिल्टी कन्विक्टेड, ठीक है। अगर वो कन्विक्ट नहीं है तो क्या करेगा, सेक्शन 253 ऑफ द प्रोसीजर प्रोटेक्शन, सपोज accused is not convicted under 252 and 53, ठीक है। इन दिस केस magistrate shall hear and take the evidence of prosecution on record and also hear the take evidence of defense. Summons shall be issued to the witness. देखो अभी कोर्ट क्या करेगा, अगर कन्विक्ट कर नहीं किया गया या वो बोलता है कि आई एम नॉट गिल्टी बोलने के बाद, प्रोसिक्यूशन का भी वो ऑन रिकॉर्ड पे एविडेंस लेगा, डिफेंस का डिफेंस भी रिकॉर्ड पे लेगा। अगर वो विटनेस को बुलाना चाहता है कोर्ट तो ये विटनेस को भी बुला सकता है। जैसे इस मूवी में अक्षय कुमार और ये जो उसकी वाइफ है करीना कपूर, वो क्या करती है, डिफेंस को अपना ये प्रूव करने का चांस देती है और वो विटनेस बुलाती है। कौन है विटनेस, अमरीश पुरी, ठीक है। इन दैट केस सपोज द एक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड अंडर, ये मैंने अभी पढ़ के बताया है। इन दैट केस मजिस्ट्रेट शैल हियर एंड टेक एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल्सो हियर एंड टेक एविडेंस ऑफ द डिफेंस। दोनों तरफ के एविडेंस लेके जज मजिस्ट्रेट दोनों तरफ के प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, दोनों तरफ के आर्गूमेंट को सुनेगा। समन शैल बी इशू टू विटनेस व्हेन रिकॉर्ड, अगर विटनेस को चाहिए बुलाना तो भी वो बुला सकता है बाई मीन्स ऑफ समन्स, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एक्विट और कन्विक्ट, इन दोनों को सुनने के बाद क्या करेगा कोर्ट, डिसीजन लेगा, एक तो एक्विट करेगा या कन्विक्ट करेगा। 255 में क्या होगा, एक्विट या कन्विक्ट। अभी इस केस में क्या हो गया, अक्षय कुमार एक्विट हो गया और फिर से हेरा फेरी करने के लिए चला गया, ठीक है, एक्विट कर दिया या कन्विक्ट, ठीक है। समझ में, मैं आपको पोस्टर बता रहा हूँ, आपके हेडिंग्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। After taking evidence on account, if the magistrate finds the accused not guilty, he shall acquit the accused. If the accused is found guilty, the magistrate shall proceed with under section 325, 365 to pass the sentence thereon. समझ में आ गया। उसके बाद 256, अभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं, समन केसेस, जिसमें कंप्लेंट किया जाता है, कंप्लेंट के केसेस होते हैं, ठीक है। तो 250 क्या बोलता है, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। अभी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन समन्स केसेस इश्यूड ऑन कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट देता है तो अगर कोई कंप्लेंट देता है किसके खिलाफ, तो उस बेसिस पे ही ये केस समन केसेस इनिशिएट किए जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें प्रोसेस क्या है, देखो, कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन करने वाला है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट ने कंप्लेन कर लिया, ठीक है। लेकिन कंप्लेंट क्या कर लिया, कंप्लेन करने के बाद क्या हो गया, वो जो जिस डेट फिक्स की थी हियरिंग के लिए, उस डेट पे क्या हो गया, वो जो डेट फिक्स की गई थी हियरिंग के लिए उस डेट पे क्या हो गया, वो एब्सेंट हो गया। तो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको एक्यूज को पनिश कर सकता है या कन्विक्ट कर सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो सफिशेंट रीज़न। ये एडजर्न द केस, सॉरी एक्विट ने, ये एक अर्जन एक्विट भी कर सकता है, एक तो एक्विट कर सकता है या तो फिर
केस को एडजर्न करके नेक्स्ट डेट दे सकता है। ठीक है, अभी ये पोस्टर से समझो। ठीक है, 256 नॉन अपियरेंस ऑन डेथ ऑफ द कंप्लेंट। भूमिका चावला ने कंप्लेंट की तेरे नाम के पास, हाँ, राधे 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 मुझे परेशान करता है, ऐसी कंप्लेंट की। किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट ने बोला कि आप, ठीक है, आपने बोला है कि ये आपको तंग करता है, ये आपको क्या करता है? तंग करता है। आपको हम एक डेट देते हैं, उस तारीख पे आप आ जाओ। भूमिका चावला बोलती है ठीक है, मैं उस तारीख पे आ जाती हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है कि भूमिका चावला बोलते हैं मैं आ नहीं सकती, या मेरी डेथ हो गई है। उसके रिलेटिव्स बोलते हैं उसकी डेथ हो गई है या वो आ नहीं सकती, क्योंकि इस तेरे नाम के कारण वो उसकी डेथ हो गई या वो आ नहीं सकती। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा, ये कोर्ट बोलेगा अगर आप मैरिज, भूमिका चावला क्यों बोलती है मैं फिक्स डेट पे नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी मैरिज फिक्स्ड हो गई है, ऐसा कुछ तो बोल गई। तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? एक तो मैजिस्ट्रेट एक्विट कर सकता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट में एक्विट द एक्यूज्ड और फॉर सम रीजन एडजर्न द केस टू नेक्स्ट डेट। एडजर्न द केस टू क्या? वो बोल सकता है ठीक है आप इस बार आपकी मैरिज आ नहीं सकते तो नेक्स्ट बार आप आ जाओ, ऐसा कुछ डेट दे के प्लीडर को बोल सकता है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ। एप्लीकेबल ओनली इन समन की, ये ऐसी केसेस में है जो समन केसेस में जिस पे कंप्लेंट जारी होता है। ठीक है, कंप्लेंट किया होगा उससे, तो कंप्लेनेंट अगर एक्सपेंड है डेट ऑफ हियरिंग पे तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को एक्विट कर सकता है या नेक्स्ट हियरिंग डेट दे सकता है। ठीक है, अभी 257, अभी इसने भूमिका चावला ने क्या बोल दिया कि मैं आ नहीं सकती। ठीक है, तो बाद में बोल दिया छोड़ दो नेक्स्ट, तो कोर्ट बोलता है आपको नेक्स्ट डेट दिया हमने हियरिंग के लिए। ठीक है, फिर भी वो बोलती है नहीं नहीं छोड़ दो अभी सब, मुझे कुछ उससे मतलब नहीं है, तेरे नाम से कुछ मतलब नहीं है, मैं अपने मैरिज में सुखी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, बोलता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। तो भूमिका चावला क्या करती है कि जो उसने कंप्लेंट दिया था वो विड्रॉ करती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर उसने कंप्लेंट विड्रॉ कर दिया तो ऑब्वियसली एक्यूज को क्या होगा, एक्विट हो जाएगा। अ कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन विद द प्रायर परमिशन, समझ में आया क्या? अ कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट एनीथिंग बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। ठीक है, अ कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन बिफोर द प्रायर परमिशन ऑफ द magistrate anything before the final order is passed. It will have an effect of acquittal of the accused. इसलिए सलमान खान क्या हो जाता है, भूमिका चावला के इससे एक्विट हो जाता है। उसके बाद 258 क्या बोलता है, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टन केसेस। ठीक है, दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन समन केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट। ऊपर के 256 और 257 कंप्लेंट पे थे, अगर किसी ने कंप्लेंट दिया, लेकिन अगर किसी कंप्लेंट इसके व्यतिरिक्त अदरवाइज देन अदर देन कंप्लेंट, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एनी अदर मजिस्ट्रेट विद प्रायर परमिशन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may stop the proceedings at any stage without pronouncing the judgment with certified reasons. कोर्ट क्या अदर देन कंप्लेंट अगर होता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकती है, लेकिन विथ प्रॉपर जस्टिफाइड रीज़न। ठीक है, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में स्टॉप द प्रोसीडिंग एनी स्टेज विदाउट प्रोसीडिंग द जजमेंट विद जस्टिफाइड रीज़न। ठीक है, अब अगर कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने प्रोसीडिंग स्टॉप्स कर दी तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, एक तो एक्विट हो जाएगा एक्यूज्ड या उसको क्या मिलेगा, डिस्चार्ज। इफेक्ट ऑफ स्टॉप proceeding. If the proceeding is stopped after taking evidence of the main witness, it will have the effect of acquittal. If the proceedings are stopped before taking evidence, of the main witness, it will have the effect of discharge of accused. ठीक है, मैंने अभी इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो एक्विट हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा, दृश्यम में आपने देखा होगा। लास्ट 259 क्या बोलता है, पावर ऑफ कोर्ट टू कमेंस समन केसेस इनटू वारंट। समन केसेस को वारंट में कन्वर्ट करने का पावर किसको है, कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को। समन केसेस में कन्वर्ट टू वारंट केसेस व्हेन इट इज़, लेकिन कब, अगर उसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा है तो। व्हेन इट इज़ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 6 मंथ। ऐसे केस समन केसेस जिसमें इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा होता है तो वैसे केसेस को वारंट केसेस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एंड इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ क्या, जस्टिस। फॉर एग्जांपल
ये देखो संजय दत्त पहले समन केसेस में था, लेकिन उसके खिलाफ AK-47 मिलने के बाद उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा समझो आप, ऐसा नहीं है। और उसके समझने के बाद क्या हो गया वारंट केसेस का 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ये स्लाइड का इंपॉर्टेंस क्या है, समन्स कन्वर्टेड टू वारंट, हाँ, सम पावर ऑफ कोर्ट, किसको पावर ऑफ कोर्ट को है, समन केस टू वारंट केसेस। लेकिन कब करेगा, अगर उसको उसमें पनिशमेंट 6 मंथ्स के ज़्यादा हो तो उस केस में वो समन्स केसेस वारंट केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट मैंने बोला है कंपेंसेशन फॉर एक्यूजिशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अभी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि एक्विजिशन को डिफेमेशन हो जाता है, उसका डिग्निटी या कुछ भी उसके खिलाफ कि वह बैड एलिगेशन लगाए जाते हैं, एक्विजिशन लगाए जाते हैं। तो इन दैट केस ऐसा ना हो, इसके कारण क्या है, कोर्ट बोलता है कंपेंसेशन का प्रोविज़न रखा है। कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, कोई भी इंसान या कंप्लेनेंट एक्विजिशन करेगा विदाउट रीजनेबल ग्राउंड तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा एक्यूज्ड को, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ कंपेंसेशन में बी पास्ड इन फेवर ऑफ द पर्सन डिस्चार्ज्ड और एक्विटेड बाय द मजिस्ट्रेट who acquitted or discharged the person. Such order have passed on the ground that there was no sufficient ground for acquisition, ठीक है। Before acquisition a show cause notice will be issued. The amount of compensation cannot be more than the fine that such magistrate can impose. देखो हर मजिस्ट्रेट को अलग अलग पावर है कितना फ़ाइन इम्प्लीमेंट करने का। जैसे कि जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनको अलग अलग पावर है 5,000 या 10,000 तक, ठीक है। तो इनके पावर के अंडर वो कंपेंसेशन उतना तक कंपेंसेशन दे सकता है, ठीक है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है कंपेंसेशन पे करने का तो उसके लिए 30 दिन की क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। समझ में आएगा। फ़ोटो अक्षय कुमार को एक्विट किया गया, सलमान खान को एक्विट किया, अजय देवगन को डिस्चार्ज किया गया, तो इन तीनों को क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि अब सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एक्विजिशन नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो आप ये वीडियो बार बार देख लो, और मैंने जो ट्रिक की PPT की मदद से आपको जो फ़ोटो पिक्चराइजेशन किया है, तो आप उससे ये ट्रायल ऑफ समन केसेस और मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 251 to 259 है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।